अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स, वेलकम बैक टू क्लास 40 ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छी लर्निंग कर रहे होंगे। एडोबी इलस्ट्रेटर काफ़ी हद तक आप सीख चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम सीखेंगे कि हम एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर किस तरह से कोई भी इमेज प्लेस कर सकते हैं और उसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर इमेज प्लेस करने के लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, जैसे हम या तो गूगल पर से कोई भी इमेज कॉपी करके यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है कि हम यहाँ पर फाइल में जाकर यहाँ से प्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर हमारे पास Ctrl+Shift+P इसका शॉर्टकट आता है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो भी हमारे पास इमेजेस हैं हम उनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। हम मल्टीपल इमेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सिंगल भी। यहाँ पर मैंने एक सिंगल इमेज सिलेक्ट की है। अगर हम यहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे तो जो इस इमेज का एक्चुअल साइज़ होगा उस साइज़ के अंदर यहाँ पर ये इमेज प्लेस हो जाएगी। एंड अगर मैं दोबारा से शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ Ctrl+Shift+P और मैं वही इमेज दोबारा लेकर आ गया हूँ एंड यहाँ पर इसको मैं ड्रैग करता हूँ, तो ड्रैग करने पर मुझे जितना भी बड़ा साइज़ चाहिए मैं उतना ड्रैग कर लूँ तो ये वही इमेज मुझे इस साइज़ में मिल जाएगी। हाँ, थोड़ा सा क्वालिटी के अंदर डिफरेंस आ सकता है। अगर रेजोल्यूशन कम हुई और आपने इसको बड़े साइज़ पर प्लेस कर दिया तो इसके अंदर थोड़ी सी हमें क्वालिटी डाउन दिख सकती है, बट ओवरऑल हम इसको इस तरीके से रिसाइज करके प्लेस कर सकते हैं। सिंगल भी और मल्टीपल इमेजेस भी इस तरीके से प्लेस हो सकती हैं। दूसरा जो तरीका है इमेज को एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर प्लेस करके उसके ऊपर कोई भी काम करने का, वो ये है कि आप गूगल पर या अपने डिवाइस के अंदर स्टोरेज से कहीं से भी इमेज को कॉपी करते हैं या किसी भी पाथ से इमेज को कॉपी करते हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आकर पेस्ट कर दें तो भी हमारी इमेज यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। जैसे हम गूगल पर जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मल्टीपल इमेजेस, यहाँ मैंने सर्च किया है इमेजेस, तो हम इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से हमने इस इमेज को सिलेक्ट किया। यहाँ से मैं इस इमेज को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आकर अगर मैं पेस्ट करता हूँ Ctrl+V प्रेस करके, तो ये उस एक्चुअल साइज़ की इमेज मेरे पास इस आर्टबोर्ड के ऊपर प्लेस हो गई है। यहाँ पर अगर इसका साइज़ देखें तो 642x350 पिक्सल्स था। अगर हम इसके ट्रांसफॉर्म पैनल के अंदर आकर यहाँ पर देखें तो 642x350 पिक्सल की ये इमेज उसी एक्चुअल साइज़ में हमारे पास आ चुकी है। अगर हम कोई और इमेज ट्राई करें जो इससे बड़े साइज़ में हो, गूगल की हर पिक्चर की रेजोल्यूशन यहाँ बिल्कुल कॉर्नर में लिखी होती है। तो ये इमेज जैसे हमारे पास अनस्प्लैश की इमेज है जो कि 3000x2000 पिक्सल्स की है। ओके, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इलस्ट्रेटर में आकर अगर हम इसको प्लेस करेंगे तो एक्चुअल साइज़ इसका 3000x2000 है। तो ये काफ़ी बड़ी इमेज है जो हमारे आर्टबोर्ड को भी फुली कवर कर चुकी है और उसके बाहर एक्सटेंड हो चुकी है काफ़ी हद तक। इसको अगर हम अलाइन करें तो हमारे आर्टबोर्ड से काफ़ी बड़ी इमेज प्लेस हुई है, क्योंकि ये 3000x2000 पिक्सल्स की काफ़ी बड़ी हाई रेजोल्यूशन इमेज थी। तो ये हम अच्छे से आर्टबोर्ड के अंदर प्लेस कर सकते हैं। अब हमें जो इमेजेस चूज़ करनी होती हैं अपने आर्टवर्क के लिए, बेटर यही होता है कि हम कुछ ऐसी इमेजेस डाउनलोड करें या ऐसी इमेजेस प्लेस करें अपने आर्टवर्क में या अपने डिज़ाइंस के अंदर यूज़ करें जिनकी रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी हो। कम रेजोल्यूशन की इमेज को हम अगर जूम करेंगे या बड़े साइज़ के ऊपर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि वो पिक्सलेट हो रही होगी, बट एक्चुअल जो हमारे पास जो अच्छी रेजोल्यूशन की इमेज होंगी वो बेटर रिजल्ट्स देंगी बजाय इनके। सो मेक श्योर यू यूज़ दोज पिक्चर्स जो रेजोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा हों। अब देखते हैं कि इन इमेजेस पर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। एक ऑप्शन आता है हमारे पास इमेज एम्बेडिंग एंड अनएम्बेडिंग का। यहाँ पर जो भी इमेजेस आप Ctrl+V करके कहीं से कॉपी करके लाएंगे और प्लेस करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, वो इमेजेस आपको एम्बेडेड मिलेंगी। यहाँ पर अनएम्बेड का ऑप्शन आ रहा होगा, मींस कि वो एम्बेडेड हैं। एम्बेडिंग क्या होती है, लेट्स सी, हम चेक करते हैं। मैं Ctrl+Shift+P प्रेस करके एक न्यू इमेज यहाँ पर प्लेस करता हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने इस इमेज को प्लेस किया है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक क्रॉस हमें देखने को मिल रहा है। ये क्रॉस क्या है, मैंने इस इमेज को जब सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। रिप्लेस का ऑप्शन है, लिंक का है, टेम्पलेट का है। अब अगर आप देखें ये इमेज जो है ये हमारी इस पाथ से डायरेक्टरी से लिंक हो चुकी है। अगर मैं इस लिंक को हटा दूँ और फिर इसको प्लेस करूँ तो यू विल सी कि इसके ऊपर बॉक्स नहीं आया। जो मैंने लिंक की थी उसके ऊपर बॉक्स आया है, जो मैंने लिंक नहीं की उसके ऊपर बॉक्स नहीं आया। अब अगर मैं डायरेक्टरी में जाकर अपनी इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ, मैंने यहाँ से अपने डाउनलोड से इस इमेज को डिलीट किया। डिलीट करने के बाद यहाँ पर एक एरर आ चुका है कि सम फाइल्स आर मिसिंग और मॉडिफाइड इन द लिंक्स पैनल। लिंक्स जो आपने कुछ यहाँ पर इमेजेस प्लेस की हैं और वो लिंक की थी वो मिसिंग है आपकी फाइल से।
जो आपकी डायरेक्टरी थी वहाँ से फाइल्स मिसिंग है, इस वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है। वुड यू लाइक टू अपडेट देम नाउ? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है या तो आप रिप्लेस कर लें इस इमेज को, जो आपकी लिंक है इसको रिप्लेस कर लें किसी और इमेज से, या फिर आप इसको इग्नोर कर दें। अगर आप इग्नोर करेंगे तो फाइल शेयर करेंगे, तो शेयरिंग के बाद ये इमेज आपके इलस्ट्रेटर फाइल के अंदर नहीं रहेगी, जबकि आपको इसको रेफरेंस के तौर पर अलग से सेंड करना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन यही होता है, जब भी आप इमेजेस को प्लेस करें आप उनको एम्बेड कर लें। मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, ये तो एम्बेडेड इमेज है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। एम्बेड मतलब ये है कि हम इसका लिंक जो है अपनी डायरेक्टरी से, अपने डाउनलोड्स वाली फ़ाइल से ख़त्म कर दें और ये फ़ाइल यहाँ इलस्ट्रेटर की अपनी हो जाए। तो जब ऐसा होता है तो फिर भले वो फ़ाइल डिलीट भी हो जाए, इमेज डिलीट भी हो जाए, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। इलस्ट्रेटर के अंदर इसी तरीके से ये इमेज रहती है। हम इसको एम्बेड कर देते हैं तो ये क्रॉस ख़त्म हो जाता है। अगर इसको अंडू करके नेक्स्ट ऑप्शन देखें, एडिट ओरिजिनल, इसके अंदर हमारे पास पेंट का ऑप्शन आ जाता है, जिसके अंदर हम इसी इमेज को एडिट कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर लिख देते हैं एडिटेड इमेज एंड एंटर। ठीक है, हम इसको क्रॉस करके सेव करते हैं। तो यहाँ पर जो एक मॉडिफाइड होगा कि आपकी ये लिंक्स है वो मॉडिफाइड हुई है पैनल के अंदर। वुड यू लाइक टू अपडेट देम? यस, हम अपडेट करना चाहेंगे। तो लेट्स सी, यहाँ पर ये एडिटेड इमेज का जो भी हमने इसके अंदर पेंट्स के अंदर जाके एडिटिंग की है वो यहाँ पर शो हो गई है। अब उसके बाद एम्बेड कर दें तो लिंक भी ख़त्म हो जाएगा। देन इमेज ट्रेस हमारे पास आता है। इमेज ट्रेस हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं अटेंड की तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वो भी अटेंड कर लेनी है ताकि आपको इमेज ट्रेस के बारे में भी सारी चीज़ें मालूम हो जाए। इसके अलावा इमेजेस के ऊपर जो ऑपरेशंस हो सकते हैं उनमें से हम एडिट में आते हैं। यहाँ पर एडिट कलर्स है। इस पैनल के अंदर हम एडजस्ट कलर बैलेंस इस पैनल को यूज़ कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करते हुए हम अपनी जो भी इमेज है उसके कलर बैलेंस को सेट कर सकते हैं एंड कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रे स्केल के अंदर या RGB के अंदर। RGB में कन्वर्ट करने के बाद इनकी जो भी वैल्यूज़ हैं उनको प्ले अराउंड करके हम थोड़ी बहुत इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ अगर नीचे देखें तो कन्वर्ट टू ग्रे स्केल वही ऑप्शन, कन्वर्ट टू RGB ये भी वही ऑप्शन है, तो इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वर्ट कलर्स है, कलर्स इन्वर्ट हो जाते हैं। अक्सर इन्वर्ट इमेजेस यूज़ होती हैं किसी इफेक्ट को बनाने के लिए। देन हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है सैचुरेट। सैचुरेट क्या करता है, अगर हम इसकी प्रीव्यू ऑन कर लें तो हमें यहाँ पर दिखेगी कि हमारी इमेज की सैचुरेशन बढ़ती जा रही है। हम इसको मज़ीद सैचुरेट भी कर सकते हैं और सैचुरेशन कम भी कर सकते हैं कुछ इस तरह का इफेक्ट देने के लिए। मज़ीद कम करेंगे तो ये ग्रे स्केल की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी इमेजेस के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। कोई भी इमेज आप प्लेस करें, यू मेक श्योर कि आपने उसको एम्बेड करना है ताकि कोई भी फाइल शेयरिंग के अंदर या फिर आप दोबारा फाइल ओपन करते हैं और इमेजेस आप अपने पास से डिलीट कर देते हैं तो उस सूरत में आपको कोई मसला ना हो, आपकी फाइल्स मिसिंग ना हो। फाइल अगर एक बार मिसिंग हो गई तो या तो आपको एग्जैक्ट इमेज वही ढूंढ कर लगानी पड़ सकती है, या फिर कोई आप दूसरा ऑप्शन ये देख सकते हैं कि आप उसको रिप्लेस करें, तो दैट क्रिएट सम ट्रबल्स। इसलिए हर इमेज को जब आप प्लेस कर लें तो उसको एम्बेड लाजमी कर दिया करें। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने सीखा कि इलस्ट्रेटर के अंदर इमेजेस को कैसे प्लेस करते हैं, कैसे पेस्ट करते हैं, हमने किन किन इमेजेस के सोर्स को यूज़ करना है और कैसे हमने इमेजेस को प्लेस करना है। मज़ीद इनके ऊपर क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, इमेजेस को प्लेस करने के बाद हम इनके ऊपर क्या कुछ कर सकते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, ये सब सीखने वाले हैं हम अगली क्लास के अंदर। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली क्लास के अंदर हम कुछ नया सीखने वाले हैं इन्हीं इमेजेस से रिलेटेड। स्टे कनेक्टेड, वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।